आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, और वो भी वो हिस्ट्री जिस हिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये इतिहास है क्या जो हम पढ़ रहे हैं? क्या ये इतिहास भारत का इतिहास है? क्या इसे भारतीयों ने लिखा है? अब जंगल के इतिहास को अगर लोमड़ी लिखेगी तो शेर को कभी भी ताकतवर नहीं दिखाएगी। तो इसी तरह से जो भारतीयों को इतिहास दिया गया उसमें वास्को डी गामा को बताया गया कि उसने भारत को खोजा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने की? वास्को डी गामा ने। और बड़ा सीधा साधा आदमी था, ट्रेवलर था, आया करके भारत को खोजा और चला गया। व्हाट वाज द फैक्ट बिहाइंड इट? क्या सच्चाई थी? बेसिकली एनसीईआरटी आपको नहीं बताती कि क्या सच्चाई है। यहाँ पे सच्चाई ये है कि जब वो आया कालीकट के अंदर सितंबर 1500 में, तो उसने सबसे पहले जितनी और शिप्स थी और क्रू थे वो सारे जिंदा जला दिए, सारे जिंदा जला दिए। उसके बाद उसने बॉम्बार्ड कर दिया पूरा सिटी ऑफ कैलीकट को 2 दिन तक अगले। उसके बाद उसकी जो सेकंड वॉयज हुई, दूसरी बार जब आया कैलीकट, तो उसने 3 दिन तक बॉम्बार्डिंग की, जितने शिप्स थे लोगों को मार दिया, 800 लोग एम्प्यूट कर दिया ऑफ देयर नोज, ईयर्स एंड आर्म्स। सच ग्रेट मैन वास्को डी गामा वाज। उसके बाद उसने उन सबकी बॉडियों को ढेर को इकट्ठा करके जहाज में भराव बहा दिया। उसके बाद जो कालीकट के महाराज की तरफ से 2 ब्राह्मण, एक ब्राह्मण और उनके बेटे नेगोशिएट करने आए थे, उन्हें भी हैंग कर दिया। दैट इज व्हाट हिस्ट्री टेल्स एंड नॉट बीइंग टोल्ड टू अस। ये बेसिकली जो है ना वो इतिहास है जो छुपाया गया। किस लिए? क्योंकि ये बताया जाए कि ये कितने महान लोग थे, केवल भारत को ढूंढ करके चले गए। ये अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ भारत है। इसी तरह से महान टीपू सुल्तान, एक ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजों से लड़ा, ये कोई नहीं बताता कि टीपू सुल्तान ने 1990 में मेलुकोटे की दिवाली की रात में 700-800 मंडेयन अयंगर ब्राह्मणों को हाथियों से कुचलवा दिया। ये कोई इतिहासकार नहीं बताता, टीपू की महानता बताते हैं। मालाबार अभियान के अंदर टीपू ने हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, नायर्स को गौमांस खाने पे मजबूर किया, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, कोड़वा हिंदुओं पे हमला कर 500 को मार दिया और 40,000 को जंगलों में भगाया। जो टीपू सुल्तान की तलवार थी ना, उसके साथ एक किस्सा बड़ा मशहूर है। ये तलवार ब्रिटेन में मौजूद थी और जिसने भी उसे लाने की भारत कोशिश की, जिसने भी उस पर हाथ डाला, उसकी जिंदगी बर्बाद हुई। आखिरी व्यक्ति जो था उस तलवार को भारत लाने वाला विजय माल्या था, जिसकी जिंदगी खुद बर्बाद है, भगोड़ा बना हुआ है। क्यों? उसकी तलवार पे क्या लिखा था क्या आप जानते हैं? उस पे लिखा काफिरों का विनाश। काफिरों का विनाश। हिंदुओं को बंदी बनाकर उनका या तो वध करता था या धर्मांतरण करवाता था। यह इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। तीसरा इतिहास में जो छुपाया हुआ हिस्सा है वो है पुर्तगाल का जो अटैक हुआ, जिसके नाम पर पूरे देश में स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बना रखे हैं। सेंट जेवियर, जिसने गोवा के अंदर वो नरसंहार किया जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। सेंट जेवियर अपने आप लिखता है कि अगर ब्राह्मण नहीं होते तो मैं इतने लोगों को कन्वर्ट करता जितने संभव, सोचना संभव नहीं है। लेकिन वो पूरी जिंदगी में केवल एक ही कन्वर्ट कर पाया। तो नहीं कर पाया तो उसने क्या किया, वहां पे एक लोहे का स्तंभ था, उस पे हिंदुओं के हाथ बांध के उन्हें काट देता था। आज भी गोवा में हाथ काटो स्तंभ के नाम से वो मौजूद है। और हम लोग सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, स्कूलों में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं। गौरवशाली इतिहास के नाम पर हमें वो पढ़ाया जाता है, वो क्रूरता छुपा दी जाती है जो अगर कोई देश अपने बच्चों को पढ़ा दे तो वो वास्तविकता में उस चीज को समझ जाएंगे जो वो भोग रहे हैं। लेकिन इस देश के इतिहासकारों ने खास तौर से
इरफान हबीब, रोमिला थापर जैसे महान इतिहासकारों ने ऐसा ऐसा इतिहास पढ़ाया जिसका हमारे देश के इतिहास से कोई लेना देना ही नहीं था। इन्होंने आक्रमणकारियों को गौरवशाली बनाया, उनकी गौरव गाथाएं गाई और हमें नीचा दिखाने की कोई कोशिश नहीं की। ये कारण है कि आज हमें जब चीजें पता चलती हैं तो इन लोगों के प्रति मन में नफरत बढ़ती जाती है। और जब आज हमें वो इतिहास पढ़ाया जा रहा है जो वास्तविकता है, तो इन कम्युनिस्टों, इन फर्जी इतिहासकारों को दर्द हो रहा है। सोचिए दोस्तों, अगर हमें ये चीजें पहले से पता होती तो जो आज देश में राष्ट्र भाव है वो कुछ और ही लेवल पे होता है। क्यों? क्योंकि हमें राष्ट्र भावना हमारा धर्म सिखाता है, हमारे लोगों के बलिदान सिखाते हैं, हमारे अपने लोगों के बलिदान जो उन्होंने देश के लिए दिए, धर्म के लिए दिए, वो सिखाते हैं और हमें उनकी वीर गाथाएं छुपाई। एक बार सोचिएगा मित्रों, इतिहास क्या था, क्या है और क्या दिखाया गया। धन्यवाद।